मई 2016 में 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट की जो डबल जज की बेंच थी, जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस संजीव सचदेवा, दोनों ने ये फैसला दिया था कि राजधानी दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो ये अनवांटेड स्पीड ब्रेकर्स हैं वो नहीं बनाए जाएं, और अगर कहीं बने हुए हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाए। और सिर्फ इस बुनियाद पर यह कहा गया था क्योंकि कई मकामात पर देखा गया था कि उन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से बेहद शदीद तरीन हादसे हुए, और एक दो जगह पर ऐसा भी देखा गया था कि लोगों की मौत हुई थी। अब यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद इलाका है, और जाफराबाद थाने के बिल्कुल बाहर मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ रोड बनाया गया है और अभी असर नौ बनाया गया है, लेकिन स्पीड ब्रेकर का हाल कुछ इस तरह का है, बेहद खड़े हुए हैं। और इस पर रंबल स्ट्रिप्स यानी वो पट्टियाँ जो आप देखते होंगे कि इस कोल तार की सड़क पर बनी होती हैं या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आपने देखा होगा, वो रंबल स्ट्रिप्स भी नहीं डाली गई हैं। बेहद खड़े हुए हैं ये स्पीड ब्रेकर्स, और जिस वक्त इसके ऊपर से स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक, ठेला या हाथ से खींचने वाला ठेला कुछ भी गुजरता है तो हालत ऐसी होती है कि कई बार लोगों के ये नीचे से तक टकराई है, गाड़ी के पहिए आगे और पीछे निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर हालत ये होती है कि इस स्पीड ब्रेकर से वो टकरा जाती है। ये सिचुएशन इस वक्त जो आप देख रहे हैं जाफराबाद थाने के इलाके की है। पूरी तरह से इलाके के जो लोग हैं वो परेशान हैं, और उसके साथ साथ जो जाफराबाद थाना है वो हालांकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना हुआ है, और पिछले लगभग 8 से 10 साल के ऊपर का वक्फा गुजर चुका, लेकिन थाने के पास इतनी कैपेसिटी और जगह नहीं है। एक साहब थे जिनका नाम राजा था, वो अब फिलहाल मरहूम हो गए, उनसे ये जगह लीज पर ली गई थी, किराए पर ली गई थी, और उसके बाद से लेके अब तक थाना खाली नहीं हुआ। थाने में पुलिस बैठी है, इनके पास में अपना कुछ भी जगह नहीं है जो मालखाना बनाया जा सके या गाड़ियां वगैरह खड़ी करने की जगह बनाई जा सके। बेहद ही तंग हो जाता है ये रास्ता, और हर थोड़ी थोड़ी दूर पर इसी तरह से बनाए गए हैं ये तमाम स्पीड ब्रेकर्स, जहां पर कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं। महिलाएं पीछे बैठी होती हैं, और अचानक से जिस वक्त स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी आती है, इतने खड़े ये बने हुए हैं कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये देख कर के तस्वीरों में कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल में रोड बनाया गया, जिस वक्त रोड बन रहा था तब उसी के साथ में ये इसको नहीं बनाया गया स्पीड ब्रेकर को, और नतीजा ये हुआ कि ये बाद में बनाया गया, और इतना खड़ा है कि जब कभी भी यहाँ से कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह लेकर के कोई गुजरता है तो अधिकतर देखा गया है कि वो जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। और ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आप देख के समझ सकें जो हालत यहाँ पर है उससे क्या दिन में होता होगा, जबकि रात के 12:10 का ये मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ। आगे थाने की तरफ लिए चलता हूँ, यहाँ से महज 5 कदम की दूरी पर थाना है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन थाने में इस वक्त जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, लोगों की जो गाड़ी जमा होती है वो गाड़ी एक्सीडेंट होता है कहाँ पर, हाँ मैं पूछ लूँगा अभी। थाने के बाहर जितनी पार्किंग बनी हुई है ये सब रोड पर है, आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा ये रास्ता रह गया। इतने से रास्ते के अंदर तमाम भीड़, तमाम पब्लिक सब यहीं से गुजरती है होकर के, और दोपहर में तो इसकी हालत वो होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती और हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर पूरा थाने का हिस्सा है बाहर की तरफ, और आगे जितने लोगों की गाड़ियां इम्पाउंड होती हैं, जमा की जाती हैं,
वो सब थाने के बाहर ही, क्योंकि अंदर कोई जगह नहीं है। इस ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ में एक बाइक खड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। इसका हुआ है, ये ऑटो का हुआ था। ये कैसे हुआ था? ये ब्रेकर पे से पलटी थी। इधर आ जाओ गाड़ी। हाँ बताएं। ब्रेकर पे से पलटी थी, बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। ना तो उनका ही पता है आज तक और ना ही गाड़ी खड़ी हुई। ये कितने दिन हो गए? जब से पहले दिन ये ब्रेकर बना था। कितने दिन हो गए ब्रेकर बने हुए? तकरीबन 1 महीना तो हो गया जमाल भाई। 1 महीना। आप लोग सब ऑटो वाले? अच्छा, आप लोगों को पता नहीं था अचानक रातों रात ब्रेकर बन गए? हाँ? पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? गाड़ी आई और चल गई गाड़ी, इसका ड्राइवर का भी नहीं पता अभी तक। 1 महीना हो गया। कोई बुजुर्ग थे चलाने वाले? हाँ, बुजुर्ग थे। मैंने आपसे कहा ना कि रंबल स्ट्रिप्स तक नहीं बनाई गई हैं, वो सफेद पट्टियां तक नहीं बनाई गई हैं। और ये जो गाड़ी है एक्सीडेंट वाली खड़ी है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये थाना जाफराबाद है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। थाने की सारी गाड़ियां, यहाँ तक कि चाहे SHO की हो या थाने के स्टाफ की हो, सरकारी गाड़ियां हो या लोगों की वो गाड़ियां जो इम्पाउंड की जाती हैं सेक्शन 66 के अंदर, जिनको CRPC के एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में जमा की जाती हैं, वो सब यहाँ देखिए। रोड पे हालत देखिए कि सब गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। जिन लोगों की ये दुकानें हैं वो कुछ नहीं कह पाते कि पुलिस की गाड़ियां हैं। और यहाँ पर जो गाड़ियां जमा हो जाती हैं लोगों की, जिनको इम्पाउंड किया जाता है, उन गाड़ियों को भी रोड पे रखा जाता है। अब रोड बचा कितना? दुकानदार के आगे फुटपाथ, एक फिर गाड़ी खड़ी है, फिर ये तमाम स्कूटर मोटरसाइकिलें, थाने की गाड़ियां, ये सब खड़ी हैं। बचा ये थोड़ा सा रोड, तकरीबन 10 से 15 फीट के बीच का। फिर आगे गाड़ी जब तेजी से जाती है तो उसके बाद फिर दिखाई देता है कि एक और ब्रेकर आ गया और उस ब्रेकर के ऊपर ज़बरदस्त गाड़ी उछल जाती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी संभाले नहीं संभलती। कई लोग हैं, मकामी लोग, जिनसे मैं बात भी करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये लगभग महीना भर हो गया ब्रेकर बना हुआ, दिखाया है थाने के बाहर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अनऑथराइज तरीके से, और अब ये जो ब्रेकर बनाए गए हैं, मई 2016 में इन ब्रेकर्स को हटाने के लिए बाकायदा कह दिया गया था। अब क्या सिचुएशन है? देखिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि PWD ने किस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ पे इन ब्रेकर्स में दिखाई है। यहाँ पे ब्रेकर्स के नाम पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बना दी गई हैं, जिसपे आए दिन अगर 4 व्हीलर है तो उसमें आगे से उसकी टॉप जो है वो सड़क पर लगती है। मैंने देखा है। और अगर 2 व्हीलर पूरा बोनट के नीचे से हिस्सा टकरा रहा है जी। हाँ। और अगर 2 व्हीलर है तो उसपे जो अक्सर पीछे बैठी हुई महिलाएं या बच्चे हैं, हाँ। तो अक्सर महिलाएं बच्चे घायल हो जाते हैं। हाँ। और 2 व्हीलर 100% डिसबैलेंस होता है, और ये घटनाएं रात के समय में ज्यादा होती है क्योंकि नजर नहीं आता, ब्रेकर्स नजर नहीं आते, लोग जा रहे होते हैं फैमिली के साथ और अचानक उनके साथ ये हादसे हो जाते हैं। बहुत से लोगों को घायल होते देखा है, परेशान होते देखा, हमने उनकी मदद की है, उनको संभाला है, पानी पिलाया है। लेकिन बस वही होता है कि लोग इसे अपनी होनी समझकर इसी तरह छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये होनी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी है PWD की, कि उन्हें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन है ये, कि उन्होंने रोड पर ही पहाड़ियाँ बना दी हैं। रोड पर पहाड़ियाँ बना दी, यानी इतने खड़े खड़े स्पीड ब्रेकर्स बना दिए हैं। स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं। हाँ। और लगभग आधा किलोमीटर का रेडियस होगा ये, आधा से 1 किलोमीटर का, और इसमें 7-8 ब्रेकर हैं। तो इतने ज्यादा ब्रेकर, यहाँ पे एक पूरा ब्रेकर हब बना दिया गया है। ब्रेकर हब बन गया एक छोटे से एरिया में ही इतना बड़ा ब्रेकर हब, और जिससे लोगों की जान पर बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक हैं। आप लोगों ने क्या किया? नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आवाज नहीं आ रही। मेरा नाम आमिर है। आमिर, क्या हुआ? अब आप थाने के बाहर खड़े हुए हैं, क्या सिचुएशन है? जब मैंने कई कंप्लेंटें लगाई है DM को भी और ACP को भी, MLA साहब से मेरी रात के 2 बजे बात हुई थी, जिस दिन ये ब्रेकर बनना था। हाँ। मैंने उनकी नॉलेज में डाली थी कि MLA अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पे गलत ब्रेकर बन रहे हैं, इसका राइट ही नहीं बनता कि पहली बात ब्रेकर बने, और अगर आप बना रहे हैं तो सही तरीके से बनाइए, यहाँ पे ये गलत तरीके से हो रहा है। तो उन्होंने बोले कोई टाइम है फोन करने का, 2 बजे में ये है वो है करके टाल दिया उन्होंने। लेकिन जब मैंने पुलिस कंप्लेंट करी और मैं ऊपर ही बात करी तो यही थाना जाफराबाद में ही कंप्लेंट की आपने? जी। हाँ। फिर क्या हुआ? कोई मेल करा और मैंने थाने में भी कंप्लेंट की। हाँ। फिर रहमान साहब आते हैं, विधायक जी, परसों
आई मीन 2 दिन पहले हाँ। उनसे मेरी बहस होती है इसी ब्रेकर के ऊपर कि क्या कहते हैं, आप महिलाएं गिर रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं देख रहे? किसी की माँ बहन मर जाएगी जब आप वो ध्यान दोगे। तो फिर वो कहने लगे जो मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको जहाँ जहाँ करना कर लो, मैं ऐसे ही हूँ। तो मैंने ये भी बोला अभी केजरीवाल जी के पास में जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। लेकिन कल रात ही थोड़ा सा सही करा इन्होंने, लेकिन पूरा सही नहीं करा अभी तक, क्योंकि अभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। जाकिर हुसैन स्कूल पे भी ज़्यादा सबसे डेली एक्सीडेंट होते हैं, जो हम रात में डेली देखते हैं कि और ये जो थाने की गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं थाने के बाहर। जी मैंने इसके ऊपर भी कई बार कंप्लेंट लगाई है, मेरे पास है कंप्लेंट रिसीविंग। हाँ। मैंने इसके ऊपर भी लगाई है कि आखिर सबके लिए कानून असल में थाने में तो जगह है नहीं, थाने में जगह नहीं है, इनके सारी लिए गाड़ियां बाहर आ जाती हैं। जी थाने के लिए जगह नहीं है। इन्होंने अपोजिट साइड, इन्होंने एसएसपी साहब ने मुझसे बोला था कि हाँ। अपोजिट साइड हम पार्किंग अपनी अवैध लेकर जा रहे हैं। जो एम्बुलेंस है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंसती हैं इसमें, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक 1 साल होने को जा रहा, आज तक वो पार्किंग लेकर नहीं गई। अच्छा, गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, रोड से ट्रैफिक से लोग बेहाल हैं, एक तो वो हो गया। अच्छा, बास टाइम जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो फंस जाती हैं। अच्छा, और अब ये एक नई परेशानी आ गई, जो रोड पे स्पीड ब्रेकर्स बना दिए ये वाले। हाँ, गाड़ी जो है वो इसी तरह जंप करती है इस पे। जी बिल्कुल। हाँ, जी हमारी महिलाएं गिरती हैं, जो स्कूटी के पीछे बैठी रहती हैं वुमेन, वो सबसे ज्यादा गिरती हैं स्कूटी पे, बाइक पे। वो डेली 4-5 एक्सीडेंट रोड डेली होते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक पता नहीं होता और अंधेरे होता है। हाँ। रोड की कई बार लाइटें भी नहीं आती। हाँ। तो अंधेरा होता है, अंधेरे में वो ब्रेकर दिखता नहीं है। चलिए अंधेरे में ब्रेकर दिखता नहीं है, वो एकदम गिर जाता है इंसान। और कई एक्सीडेंट होते हैं रोड डेली। इसी के मुद्दे पे मैंने कई बार कंप्लेंटें लगाई हैं। लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही आपकी, आप ये नीचे करिए थोड़ा सा। जी। अब बताइए। कई बार मैंने कंप्लेंटें भी लगाई, परसों भी मेरी बात हुई है, बहस हुई है विधायक जी से इसी मुद्दे पे कि आखिर आप कोई मर जाएगा जब आप एक्शन लोगे या पहले लोगे। मेरे खिलाफ ही अलग से मुझे धमकी मिली एमएलए साहब की कि मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर दूंगा अगर आवाज उठाई ज्यादा तो। किसने कहा? एमएलए साहब ने। मुझे 2 बार वार्निंग भी मिल चुकी है पहले एमएलए साहब के द्वारा। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी जी, क्या बिल्कुल पर्सनल नहीं, रंजिश? आप तो लोगों की भलाई के लिए आवाज उठा मैं रहे कई हो। बार लिखता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी आवाज बोलो, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बोला मुझसे बदतमीजी की है। हाँ। और घर पे आके धमकी भी दी है उन्होंने। हाँ। जब मैं सवाल उठाए, मैंने मुद्दे उठाए कि आगे लोगों की परेशानियां हैं, हाँ। कई परेशानी को उठाया मैंने। इस बात पे उन्होंने कई बार मुझे 2 बार वार्निंग भी दी है। वार्निंग दे दी है जी, लेकिन फिर भी मैंने डीसीपी साहब की नॉलेज में डाला है, पीजी सेल में भी डाला है, और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा आगे, क्योंकि मैं नहीं डरूंगा। मैं लोगों के लिए मैंने आवाज उठाई। ये बता रहे हैं कि इन्होंने कहा तो धमकी आ गई और कुछ इस तरह की बातें। देखिए, इस तरह की बातें तो मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ब्रेकर। परंतु इस तरह की पब्लिक गिर रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। चाहे उसमें लेडीज रक्शे में जा रही हूँ, जेंट्स जा रहे हूँ, उस ब्रेकर बनने से? ब्रेकर बनने से क्या चीज हो रहा है? ब्रेकर से पब्लिक को पता नहीं चल पा रहा, ना तो वहाँ कोई लाइट है, हाँ। ना कुछ है, बिल्कुल बेकार लगा। नहीं, मैं मुझे पता लाइव हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये लाइव है तो समझ लो इंडिया लाइव है। इससे ना तो कोई लाइट लगा रखी। इधर देख के बात करिए, मैं ये बोल रहा हूँ, कैमरे पे देखिए ना। कैमरा में देख रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल क्या देख रहा हूँ। हाँ। ना तो कोई लाइट है वहाँ पे, एक तो थाने पे जाम लगता है, जाफराबाद थाने पे, ठीक है जी। दूसरा ब्रेकर पे कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ पता। हाँ। उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा बहुत, चाहे वो लेडीज रक्शे में हो, बाइक पे लोंडे हो, कोई भी हो, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका थोड़ा सा लेडीज गिर भी जाती हैं, बिल्कुल गिर रही भाई साहब, रिक्शा में या कोई नुकसान नहीं है। ब्रेकर लगाओ, आगे किसी भी चीज में हो गिरती है, बिल्कुल नुकसान है भाई साहब। बाइक में हो। एक हफ्ता हुआ हमारे 2 भाई गिरे हैं, उनकी सब चोट गिरते लगी रहते है। हैं। जी। एक हफ्ता हुआ 2 भाई गिरे, अभी थाने के आगे ब्रेकर जो था हाँ। तो उनके काफी ये चोट बनाए क्यों हैं, कुछ पता है किसी को? लगी। ये आज तक पता ही नहीं लग पाया किस लिए बनाए। ये तो हर स्कूल के आगे बनाए गए ना। हाँ, के लिए जो लोग भगाते हैं हाँ। उसके लिए बनाया गया। हाँ? जो स्पीड में भगाते हैं बाइक, उसके लिए बनाया गया। हाँ, लेकिन उससे उल्टा हो रहा है। और उल्टा हो रहा है, बिल्कुल, उल्टा हो बिल्कुल, रहा ये ब्रेकर गलत है, बहुत जरूरी। यहाँ से मौजपुर तक 5 ब्रेकर लगे हुए हैं। अच्छा, थाना जाफराबाद के पास से लेकर के मौजपुर रेड लाइट तक मौजपुर 5 रेड ब्रेकर लगे हुए एक हैं। आगे ये भी 500 है। के 500 गलत, 5-6 ब्रेकर्स बने हैं। 5-6 ब्रेकर लगे हुए हैं, 500 हाँ। गलत। लगाओ रेड लाइट पे, कल भी हादसा हुआ है, कल भी हादसा हुआ, हमने देखा। एक अभी दिखा रहे थे, एक ऑटो का भी वहाँ बुरा हाल था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को ये बता रहा हूँ, लोगों की वो समस्याएं कि जिसके लिए मुझे पिछले कई दिन से लगातार टेलीफोन कॉल्स आ रही थी कि जाफराबाद थाने के बाहर एक तो पूरी तरह पुलिस ने इलीगल पार्किंग कर रखी है, गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, सड़क को, लोगों की प्रॉपर्टी को मालखाना बना रखा है, और उसकी वजह से लगभग 15 फीट के आसपास जो रोड है
वो सरकारी गाड़ियां खड़ी होने से या मालखाने की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी होने से पूरी तरह से जाम हो जाता है और एक बॉटलनेक सिचुएशन बन जाती है। इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, कोई किसी तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जनता क्यों भुगते? सवाल तो ये है कि जनता क्यों भुगते? जिन लोगों की गाड़ियां इम्पाउंड होती हैं, कारें या फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह, वो रोड के इस तरफ, जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरे दाएं तरफ सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और सामने की तरफ भी जो रोड है उसको भी थाने के लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह से रोड बना दिया जाए और उसको पूरी तरह से पब्लिक घेर ले या पुलिस की तरफ से घेर लिया जाए, लोग गाड़ियां खड़ा करते हैं रोड के साइड में, वो भी बिल्कुल गलत है। और अगर पुलिस खुद घेर लेती है जगह और इस तरीके की सिचुएशन हो कि वहां पर बॉटलनेक बन जाए, तो रास्ता संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन हालात के अलावा जो एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जिस रोड पर मैं चल रहा हूं, ये आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल है और उसके बिल्कुल साथ में बाबुल उलूम मदरसा है। एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पर भी बना दिया गया क्योंकि स्कूल पास में है। मैंने आपको बताया कि 2016 में मई के महीने में बाकायदा ये ऑर्डर दिया था डबल बेंच ने हाई कोर्ट की कि दिल्ली में अनवांटेड स्पीड ब्रेकर्स पूरी तरह से तोड़ दिए जाएं और जस्टिस BD अहमद, जस्टिस संजीव सचदेवा दोनों जजेस की बेंच ने बाकायदा ऑर्डर करके उस वक्त तोड़वाया था। कई प्रेग्नेंट लेडीज की प्रॉब्लम आती थी, कई जगह कई मकामात पर लोग गिर जाते थे, गाड़ियां पलट जाती थी और आज फिर वही हाल है। ये देखिए, आपके सामने ही आपने देखा, गाड़ी तेजी से चलती हुई अगर आ रही होगी, मान लीजिए 20-30 की भी स्पीड होगी, तो वो दिक्कत हो जाती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर जाकिर हुसैन पब्लिक स्कूल, मदरसा बाबुल उलूम, और ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हुई, बेहद खड़ा ब्रेकर है, रंबल स्ट्रिप्स नहीं लगाई गई हैं अभी तक, 1 महीना बने हुए हो गए। और हालात ये है कि स्कूटर, मोटरसाइकिल जब भी गुजरती है यहाँ से, जिन्हें नहीं मालूम कि ये ब्रेकर्स बन गए, वो गिर जाते हैं, पलट जाती है, लोगों के चोटें आ रही हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिन से लगातार लोग कह रहे हैं कि आप आकर के हमारी इस परेशानी को, इस मजबूरी को एक बार दिखा दीजिए। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर पहुँचा। हालांकि रात देर है, इस वक्त में 12:24 का समय है घड़ी में, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, एक छोटी सी टीला पहाड़ी टाइप बना दिया इसको, और लोग चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो रही है। आप लोग जब गाड़ी से गुजरते हो यहाँ से, उस टाइम में पता नहीं चल पाता हम लोगों को, ना तो कोई लाइट है, ना कोई लाइट लगा रखी। हम लोग जाते हैं एकदम स्पीड में होते हैं, एकदम चला दिल से कान खराब होती है। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। ये देखिए, इस तरह की सिचुएशन है। जब जाते हैं, मेरे सामने आइए इधर, इस वक्त की जो ये हालत है, ये बता रहे हैं कि बनाए तो इसलिए गए हैं विधायक जी ने, अब्दुल रहमान है यहाँ के विधायक, इसलिए बनाए हैं रोड बनने के बाद में कि किसी तरह से लोगों को परेशानी ना आ सके उन हालात के लिए जो स्कूल की वजह से ब्रेकर्स बने। नहीं दिखेगा ऐसे, हाँ, लेकिन हो रहा है उससे उल्टा। ये ब्रेकर्स जो हैं यहाँ पर गली हैं वैसे ठीक बनाए गए हैं ये ब्रेकर्स जो हैं, लेकिन यहाँ की जो ड्राइव चलाने वाले लोग हैं वो थोड़ी ओवर स्पीड में फालता हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोटें लगती हैं। तो किसी हद तक ये ठीक भी है और गलत भी। नहीं, फिर क्या होना चाहिए? अगर ठीक भी है और गलत भी, तो क्या होना चाहिए? बस होना क्या चाहिए, कम से कम पता तो लगना चाहिए। अभी बिल्कुल आप बताइए। 5 लाख आगे मस्जिद के सामने ब्रेकर बना हुआ, मैं भी गिरा हूँ, मैं भी गिर चुका हूँ। आपकी बात मैंने सुन चुका हूँ मैं। हाँ, बताएं। मेरे खुद चोट लगी, आगे ब्रेकर बना हुआ मस्जिद के सामने। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को लेकर के लोग गुजर रहे हैं। हाँ, मैं 2 मिनट की बात लगी वहाँ पे। मैं 2 मिनट की बात बताना चाहूंगा। ये ब्रेकर जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं बाबुल उलूम के आगे, इससे आगे बेरियल लगे हुए हैं, आपको पता होगा, परमानेंटली लगे रहते हैं। बेरियल के जस्ट 10 मीटर के आगे पे एक स्कूल के पास जो ब्रेकर है, रात को 2:05, कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक 2:05 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक टाटा एस छोटा हाथी यहाँ से जा रहा था,
पीछे 2 लड़के आ रहे थे बाइक पे। हाँ। ब्रेकर उसको नहीं दिखा, नॉर्मल ज्यादा तेज स्पीड नहीं थी, 30 से 40 की स्पीड थी। मैं लाइव जहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, मिलिट्री वाले भी खड़े हुए हैं और पुलिस वाले भी खड़े क्या हुए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है रहमान। हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था, मैं यहाँ से निकल रहा था, रात को 2:05 की बात थी, जहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं और मिलिट्री वाले भी खड़े हुए हैं और परमानेंटली पुलिस डिपो भी है, पुलिस वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं, पुलिस बैठे पोस्ट रहते हैं। है। पुलिस पोस्ट है, जो बैरियर लगे हुए हैं सेम उससे 5 मीटर की दूरी पे टेंट वाले स्कूल है, वहाँ पे भी सेम बैरियर लगा हुआ है। एक टाटा एस छोटा हाथी जा रहा था, जाते हुए उसने 30 से 35 की स्पीड थी, लेकिन ये ब्रेकर पता ही नहीं लगता है। उसने जैसे ब्रेक लगाए, पीछे 2 लड़के थे, लड़कों की उम्र भी 18-19 साल की थी। उन्होंने जितनी देर में ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाकर वो डिस्कवर बाइक पे थे, उनकी बाइक इतनी जोर से छोटे हाथी के अंदर लगी कि बाइक के आगे के छिछड़े उड़ गए और जो वो लड़का था उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ और पैर में फ्रैक्चर हुआ। और ये चीज पुलिस वाले खुद देख रहे थे, सारे मिलिट्री वाले आए, 6 मिलिट्री वाले थे, 1 पुलिस वाला था। उन्होंने आके उसको उठाया, मैं गया, उनको उठवाया और उनकी गाड़ी के छीछड़े उड़ गए बाइक के। और बंदे की कंडीशन? बंदे की कंडीशन, लड़का था, एक पीछे बैठा हुआ था और एक चला रहा था। जो चला रहा था उसके हाथ में लगी यहाँ पे और हाथ के साथ साथ उसके पैर में भी लगी। उसको हमने वहां से उठाया, उठा करके उसकी गाड़ी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो जा सके। मतलब बहुत अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र था कि वो बच गए, नहीं तो उनकी जान पे भी आ सकती थी। और उसके हाथ में फ्रैक्चर आया ठीक रात 2:05। या ऐसे हादसे डेली होते रहते हैं। मैंने अभी आपका लाइव देखा तो मैं वापस से आया, मैंने कहा कि शायद ये बात आपके जरिए, हमारे जरिए आगे तक पहुंचनी चाहिए और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, जरूरी है सर ये, क्योंकि पता नहीं लगता है यहाँ पे। बिल्कुल मैंने खुद लाइव देखी, वो मैंने पूरी पोजीशन लाइव देखी है। मैं खुद घबरा गया, जो वो धमाका था ना, जो उसकी आवाज थी वो बहुत खतरनाक थी। मैंने जिस खुद वक्त में देखा वो और हुआ है। हमने उठाया, बिल्कुल हाँ। ठीक 2:05 की बात है। और ये पुलिस वालों ने और मिलिट्री वालों ने खुद देखा है और खुद उसको फिर उन्होंने आकर के उठाया। और वो बेचारे कैसे गए वो मैं ही जानता हूँ, मैंने उनको देखा है। तो ये बहुत बुरा हाल है, इस पे काम होना चाहिए। सादरे के रहने वाले ये सुल्तान अंसारी है, ये सादरे के रहने वाले। क्या गिरी थी, किस तरह से? भाभी के बारे में बताओ। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी भाभी यहाँ से गिरी हैं, क्योंकि ये पहले नहीं था, अभी नया जब से रोड बनाए यहाँ पर बना दिया इन्होंने ब्रेकर। उसको मेरे भतीजा बाइक चला रहा था। लेकिन लोग कह रहे हैं ब्रेकर जो बनाए हैं वो लोगों की सहूलत के लिए हैं, या अगर एमएलए साहब की बात करें तो स्कूलों के आगे इसलिए बनाए गए हैं कि लोग बहुत तेजी से गाड़ी उड़ाते चले जाते हैं, हादसे लेकिन ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा रंबल स्ट्रिप नहीं लगी है, व्हाइट पट्टियां नहीं आई हैं व्हाइट अभी। पट्टी नहीं लगी। ये यहाँ के बिल्कुल, सुहेल यहाँ पर भाई पहले हैं, व्हाइट पट्टी मार्केट लगानी के दबंग आदमी हैं यहाँ के, जाफराबाद के सुहेल भाई। इन्होंने भी एक दिन हमें कॉल करके बताई कि शुएब भाई कोई तुम्हारे सुहेल उस भाई इससे बहुत परेशान है इस ब्रेकर से। हमने थोड़ा सा आप लोग अगर हट जाओगे मैं दिखा सकूंगा। ये व्हाइट पट्टी हो जाए ना यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, लाइट दिखाएं। अगर व्हाइट पट्टी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। देखिए फरहान भाई, अगर यहाँ पर ये और शेप में आना चाहिए। ये थोड़ा शेप में आना। वैसे तो देखो मेरी बात सुनो भाई फरहान, देखिए भाई, ये हमारे फुरकान भाई हैं। हाँ। इनका भी एक हफ्ते पहले बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ इसी ब्रेकर पर। इसी ब्रेकर से। फुरकान भाई बताइए क्या हुआ है भाई? यहाँ पर इसी ब्रेकर पे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ इनका। ज्यादा व्हाइट पट्टी होनी चाहिए तो ताकि गाड़ी कंट्रोल कर ले पहले से ही। चोट लगी मेरे खुद पैर में, ये लगी चोट। ये तमाम चोट इसी से आई है आपके? अच्छा, बल्कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, जिनके एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। लास्ट वीक में शादरे से आया था। हमने पहले यहाँ इनकी पर बात देखा- पूरी हो जाने दीजिए। हमने हाँ। यहाँ पर देखा है कम से कम सैकड़ों लोग अभी यहीं पर ऐसे हैं जिनकी एक्सीडेंट हुए हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे हैं अभी, जिनको भी पता नहीं यहाँ पर इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं। बाकी आप यहाँ मौजूद हैं, हम इसी वजह से रुके लोग हैं लाइव यहाँ देख के आ ही रहे हैं। पर। हम यहाँ पर रुके इस वजह से कि आप ये इंटरव्यू ले रहे थे इनका हाँ। भाई का, और हमने देखा कि यहाँ ब्रेकर की बात चल रही है। हाँ। तो हमारे भाई इनका खुद ही एक्सीडेंट हुआ है 1-1.5 हफ्ते पहले। ये इनकी कंडीशन है। और अभी एक आपके साथ हुआ क्या था भाई? रोड खा लेता अचानक ही, एकदम देखा ही नहीं है। जैसा रोड है ऐसी कलर है इसका, या तो व्हाइट पट्टी होनी चाहिए इसके ऊपर, या फिर इसे खत्म करना चाहिए। लगभग महीने भर से बनाई है या 20 दिन से? तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए जब मैं गिरा हूँ उस पर। हाँ ईद के बाद से बना है रोड। हाँ। ईद के बाद बना है। लास्ट वीक मेरे फ्रेंड था, वो यहाँ दरबार पे खाना लेने आए थे अपनी भाभी के साथ, तो उनका लड़के ने उनको गाड़ी पे से गिरा दिया। उनके सर में चोट आई ज्यादा। गिरा दिया मतलब? ये स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी संभाल नहीं पाई। उसे पता ही नहीं ब्रेकर है। अभी ये बता रहे थे मुझको कि पूरा एक हादसा हुआ है। हाँ, वो लेडीज का हादसा हमारे घर का ही हुआ। हम शादरे के रहने वाले हैं। उनके सर में चोट आई, उनका सिटी स्कैन हुआ है और आरएमएल भाई सिगरेट आरएमएल हॉस्पिटल में उनका ट्रोमा, हाँ, नैरो सर्जरी में उनका ट्रोमा सर्जरी में उनका सिटी स्कैन भी हुआ है। वो कहने लगा चाचा मुझे पता नहीं चला स्पीड ब्रेकर था या नहीं था,
मुझे प्लेन रोड लगा। या तो व्हाइट पट्टी होनी थी इस पे, अगर व्हाइट पट्टी ना हो तो स्पीड ब्रेकर का इस रोड पे मतलब क्या है, ये बताइए। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या है? तो कोई मतलब ही नहीं है ब्रेकर का। ब्रेकर सही बात है, ये सही बात है। हाँ, इसमें व्हाइट पट्टी होनी चाहिए, सही बात है। 6-7 ब्रेकर हैं, 6-7 ब्रेकर। ये 6-7 एक आगे भी है, एक पीछे भी है और 2-3 पीछे भी है। लोग आ रहे हैं लाइव देख के कंप्लेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं देखो लोग बाइकों पर आ रहे हैं, देखो ये तमाम लोग अभी अभी हिंदुस्तान लाइव को देख करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन गाड़ियों का इतना बुरा हाल है जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदम खड़े से ब्रेकर जो बनाए हैं बिना रंबल स्ट्रिप्स के, वो लोगों को सबसे बड़ी दुश्वारी है। और यही वजह थी कि मुझको यहाँ पर आना पड़ा और एक के बाद एक कई लोगों ने अपनी शिकायत की। वो लोग भी अभी आपको मैंने मिलवाए कि जिनके चोटें लगी हैं, जिनके यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये भी कल रात में हुआ, जब मेरी विधायक जी से बहस हुई थी परसों थाने में, तो भी ये रात में कल हुआ है काम, वरना इससे पहले ये भी काम नहीं हो रहा था। क्या काम हुआ है? मतलब ये रोड का जो साइड है वो ना इससे भी खतरनाक बना हुआ था ब्रेकर। पहले और खड़े हुए थे। हाँ, जब मैंने कंप्लेंट डाली और मुझे पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार से पता चला था कि पीडब्ल्यूडी ने ये कहा था कि रोड हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये, लेकिन आपके विधायक जी ने बनवाया ये ब्रेकर, तो आप अपने विधायक तो जी से पहले बात रोड कीजिए। बन चुका था। पहले रोड बन चुका था, उसके बाद ब्रेकर बनाए गए। तो मैंने 2 बजे रात में भी बात करी थी, मैंने कहा रहमान साहब ऐसी सी बात है, आप इस पे एक्शन लो। तो ये कोई टाइम में बात करने का, उन्होंने ये बात कह काट दी। फिर मैंने कंप्लेंट डाली तो कंप्लेंट पे पहुंचते वहाँ बहस करते। नहीं तो आप 2 बजे नहीं करते ना? तो रात के 2 बजे जब प्रॉब्लम हो रही है उसी टाइम तो मैं बताऊंगा विधायक जी को कि ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से ब्रेकर बनाओगे तो गलत है। हाँ। आप यहाँ पे इंजीनियर के जरिए बनवाओ, किसी के जरिए बनवाओ, अगर आपको ब्रेकर ही बनाना है तो तरीके से बनाओ। आप यहाँ पे लाइट लगवाओ या रेड लाइट लगवाओ, अंधेरा भी है यहाँ पे और डेली एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल, यहाँ पोल पर अभी लाइट नहीं है और यहीं के तमाम लोकल हैं, बुजुर्ग महिला हैं, गाड़ी पर बैठकर जा रही हैं। आप सोचिए अचानक ब्रेकर आ जाए और उस वक्त में उछल जाए, किस तरह से गाड़ी संभलेगी और किस तरह से इनको बचाएगा। आदमी गाड़ी बचाए, पीछे बैठे हुए बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बचाए या खुद को बचाए। फरहान साहब, मैंने कई बार यहाँ पे देखा है, अक्सर एक जोर सी आवाज होती है। जब भी जोर सी आवाज होती थी, हम आकर यहाँ पे देखते थे तो कोई ना कोई महिला, लेडीज, कुछ भी गिरा हुआ ही मिलता था। कई लोगों को हमने यहाँ से उठाया है, उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश की है, उनको संभाला है। बदहवास लोग, गाड़ियाँ टूट गई है, महिलाएं गिर गई हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, चोट लगी हुई है, उसके बाद भी वो गिर गए हैं। लेकिन ये भी तो एक जरूरत है कि जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर ब्रेकर बना दिए गए, ये भी तो जरूरत है वक्त की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहान साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक आप जजमेंट की बात कर रहे हैं बेंच का, तो वो भी एक ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनका भी तो राइट है। देखिए, रश ड्राइविंग के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ, रश ड्राइविंग का, बट लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं उनका भी रोड पर चलने का राइट है। तो उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए कि उनकी जान पर बनाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये पीडब्ल्यूडी ने कुछ भी बनाया है तो इंजीनियरिंग ऐसी हो कि ये पहाड़ियां नजर ना आए। ये पीडब्ल्यूडी छोटे छोटे से टीले से बन गए, तरह की पहाड़ियां, मतलब ब्रेकर न बन के लगता है कि कोई टीले बन गए। ब्रेकर का जो पर्पस है वो पर्पस होना चाहिए, लोगों को उससे हानि नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। चलिए, इस खंबे की लाइट हमेशा बंद रहती है, किस खंबे की? ये इसी खंबे की, जिसकी वजह से अंधेरा होता है। ये जो लाइट बंद है, तो और ज्यादा एक्सीडेंट होता है, अंधेरे में दिखते नहीं है ये ब्रेकर। हाँ बिल्कुल, लाइट एमसीडी के पास आती है। लेकिन एमसीडी हो या आम आदमी पार्टी के ही दोनों हैं, एमसीडी हो या फिर बिल्कुल बिल्कुल काउंसलर हो या एमएलए हो, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो मकामी विधायक हैं वो इस चीज को जरूर देखेंगे, समझेंगे। और जो जनता की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ कि स्कूल के बाहर यानी स्कूल के करीब में स्पीड को तोड़ने के लिए जो बिजली की रफ्तार से दौड़ाते हुए लोग गाड़ियां आते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारें चलाते हुए आते हैं या ट्रक्स, टेम्पोज लेकर के आते हैं, उन्हीं की स्पीड को तोड़ने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है। लेकिन अगर लोगों को समस्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से इसका हल भी निकाले जाना चाहिए। और जो ये तमाम लोग अपनी शिकायतें लेकर के अचानक आए हैं और लाइव से इतने सारे जुड़े हैं, इन भाई ने अभी पूरी समस्या मेरे सामने बताई है, किस तरह से गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ गए, जबकि बता रहे हैं महज 30 से 40 भी स्पीड नहीं होगी। रात का समय था और गाड़ी चलाने वाले की भी हालत उसमें खराब हुई, उसके भी फ्रैक्चर हुए। ये तमाम चीज है जिसको देखना बहुत जरूरी है। इसी बात के लिए लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसको दिखाने हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जाफराबाद इलाके से आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन।
हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।